लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टोरेज नहीं है। 7 लोगों का बैग कम से कम आए उतना स्टोरेज तो आप लोगों को देना चाहिए। थर्ड रो में कोई भी एसी वेंट्स नहीं है। छोटे से छोटे गाड़ी में भी रहता है लेकिन ये गाड़ी में नहीं है। ये हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ कैरावन फोर्ड एक्सप्लोर। सो जो लोग नए आए वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट वी विल नेवर मिस आवर क्रेजी एक्सप्लोरिंग वीडियोस। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जैसा आप लोगों को थंबनेल देख के पता चली गया होगा कि 10 थिंग्स आई हेट अबाउट माई स्कॉर्पियो एन। तो चलिए हम लोग गाड़ी का अंदर जाके पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी में उठते ही सबसे पहले हम ढूंढते हैं स्टोरेज। जैसे कि मैं अपना फ़ोन निकाल लिया और देखिए यहाँ पे मैं रखने जा रहा हूँ जो कि एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी है। तो इसका ऊपर आपका एक सेकेंडरी फ़ोन आएगा या फिर आपका एक वॉलेट आएगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। देख सकते हो आप कितना स्पेस नैरो है। तो चलिए सेकेंडरी स्टोर के बारे में बोलते हैं। वो है यहाँ पे एक स्टोरेज है जो कि हैंड रेस्ट के नीचे में है। तो यहाँ पे मेरा एक वॉलेट रखा हुआ है और 2-3 कागज़ और एक पेन रखा हुआ है। इससे ज़्यादा आपका स्टोरेज कुछ आएगा भी नहीं क्योंकि इसका नीचे से जो है एयर कन्वेंस का लाइन गया है जो कि पीछे एयर वेंट्स है। तो चलिए स्टोरेज नंबर 3 पे आते हैं जो कि एक ग्लोब बॉक्स है। तो ग्लोब बॉक्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग मेरा कार का पेपर्स वगैरह है और यहाँ पे मैं अपना परफ्यूम्स वगैरह स्टोर करता हूँ और मेरा चार्जिंग केबल्स वगैरह है। बस इससे ज़्यादा यहाँ पे और कुछ भी चीज़ स्टोर नहीं कर सकते हो क्योंकि स्पेस बहुत नैरो है, उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, अच्छा ये 3 स्टोरेज ही मेजर स्टोरेज है स्कॉर्पियो का। उससे ज़्यादा स्टोरेज मैं आपको सेकंड रो में जाके दिखाऊंगा। इसका सीट का पीछे भी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जो कि हर गाड़ी में रहता है, जो ये गाड़ी में मिसिंग है, वो है डोर में कोई भी स्टोरेज नहीं दिया गया है। खाली यहाँ पे एक बोतल होल्डर है, लेकिन यहाँ पे कोई भी गाड़ी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे एक कंपार्टमेंट रहता है जहाँ पे आप लोग अपना फ़ोन या वॉलेट या फिर कॉइन्स या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टोल सीट या कागज़ कुछ भी रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टोरेज नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिस आउट है। ये मैं महिंद्रा से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ रिजॉल्व कीजिए क्योंकि ये आप लोगों का प्रीमियम सेगमेंट का गाड़ी है। तो स्कॉर्पियो में इतना बिकता है तो आप लोग एटलीस्ट ये चीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हो क्योंकि इसका बिना कोई भी ट्रिप में अगर जाते हो ना, जैसे मेरे अपना स्टोरेज को अलग से लगाया। देखिए ये स्टोरेज मेरे को ख़रीदना पड़ा अमेज़न से क्योंकि ये स्टोरेज मेरा बहुत काम का है। जब भी मेरा यहाँ पे फ़ोन मान लो कि मेरा सेकेंडरी फ़ोन में रखता हूँ, ये वायरलेस चार्जर बहुत गर्म हो जाता है तो मेरा सेकेंडरी फ़ोन मुझे यहाँ पे रखना पड़ता है। अगर कोई दूसरा गाड़ी होता तो मैं यहाँ पे रख सकता था, लेकिन यहाँ पे इसका स्टोरेज नहीं है तो इसलिए मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। तो ये चीज़ महिंद्रा प्लीज़ नोट कीजिए, इसको रिजॉल्व कीजिए। हम लोग को पता है कि आप लोग बहुत कस्टमर फीडबैक लेते हो तो इसीलिए ये वाला फीडबैक प्लीज़ लीजिए। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है वो है थर्ड रो में कोई भी एसी वेंट्स नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मिस आउट है। पता नहीं ये चीज़ महिंद्रा ने नोट किया है कि नहीं। आप देख सकते हो थर्ड रो में कोई भी एसी वेंट नहीं है। जो भी एसी वेंट है वो है लास्ट सेकेंड रो तक। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग भी ये सेकेंड रो पे बैठता है उन लोगों को अगर थर्ड रो में कोई भी बैठता है तो उन लोगों को अगर एसी का हवा चाहिए तो वो लोग सेकंड रो से ही वो हवा यहाँ से फ्लो होकर यहाँ पे जाता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, सेकंड रो में जो बैठता है उसको बहुत ट्रैवल होता है क्योंकि ये जो ब्लोअर है इसको थोड़ा सा हाई करना पड़ता है क्योंकि हवा तभी जाके पहुँचता है थर्ड रो में। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है। महिंद्रा का ये 7 सीटर गाड़ी में एटलीस्ट ये फीचर तो मिनिमम है, ये तो देना ही चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग XUV 700 को भी देख लीजिए, और यहाँ पे एक एसी वेंट दिया गया है या फिर यहाँ पे एक एसी वेंट दिया गया। तो ये चीज़ महिंद्रा प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और इसमें बहुत सारा पैसा भी नहीं लगता है या फिर बहुत सारा एडिशन भी नहीं करना पड़ता है। आप लोग कोई भी ब्लोअर को यहाँ पर फिक्स कर सकते हो या फिर रूफ में या फिर साइड में। तो ये चीज़ महिंद्रा नोट डाउन कीजिए। तो आइए पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है ये आप देख सकते हो बूट स्पेस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो 3 रोज़ ऑफ करने का बाद जो मेरा एक स्टोरेज है, यहाँ पे एक बैकपैक है मेरा और यहाँ पे मैं एक जोपासू रखता हूँ जो धूल मिट्टी झाड़ने के लिए। इसको स्टोर करने का बाद यहाँ पे और कोई सूटकेस वगैरह आता ही नहीं है। आप मैक्सिमम इससे ज़्यादा और 2-3 बैकपैक कैरी कर सकते हो या फिर एक छोटा सा स्मॉल साइज़ का सूटकेस ले सकते हो। वो भी हार्ड केस नहीं आएगा, आपको सॉफ्ट केस लेना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिस आउट है। अगर आप 7 सीटर बना रहे होंगे तो एटलीस्ट 7 लोगों का बैग कम से कम आए उतना स्टोरेज तो आप लोगों को देना चाहिए। तो आप अगर कोई भी ट्रिप में जा रहे हो तो क्या करना पड़ता है, मुझे हमेशा ये सीट को फोल्ड करके अंदर पे लेना पड़ता है ताकि मैं यहाँ पे सूटकेस या अपना बैग वगैरह रख सकूँगा। तो ये बहुत बड़ा मिस आउट पॉइंट है। महिंद्रा अगर सुन रहे होंगे
तो एटलीस्ट इसको सॉल्व कीजिए। नंबर 4 जो मुझे लगा वो है मिसिंग ऑफ पेडल लैम्प। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिरर का नीचे नॉर्मली कोई भी गाड़ी पे एक लाइट्स वगैरह रहता है। आप लोग जब भी गाड़ी अनलॉक करेंगे या फिर गाड़ी को स्टार्ट ऑफ करेंगे तब ये लाइट जलता है ताकि आपका फ्लोर दिखेगा। तो आप लोग क्या दरवाज़ा खोल के नीचे उतर सकते हो, या फिर आप गाड़ी में जब अनलॉक करके घुसते हो उस टाइम पे अगर ये फ्लोर अंधेरा रहता है तो ये लाइट जलने से आपका फ्लोर दिखता है। तो ये लाइट में क्या होता है, ये साइड वाला पोर्शन पूरा ब्लाइंड रहता है। आप कोई भी टाइम पे अगर गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये फीचर आपको कोई छोटे से छोटे गाड़ी में भी रहता है, लेकिन ये गाड़ी में नहीं है। ये पता नहीं क्यों महिंद्रा ये चीज़ को तब कॉस्ट कटिंग किए हैं, इसको सच में मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत सेफ्टी फीचर्स भी है। आपको अगर यहाँ पे कोई गड्ढा वगैरह भी है, अगर रात को आप लोग गाड़ी से उतर रहे हो आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये पैडल लैम्प यहाँ पे नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मिस आउट पॉइंट है। महिंद्रा अगर सुन रहे होंगे तो प्लीज़ रिसॉल्व कीजिए। 5th वाला जो पॉइंट मुझे लगा वो है इसका हाई बीम। इसका हेडलाइट का जो लो बीम है उसका थ्रो ठीक है, चलिए आपका मतलब एटलीस्ट काम हो जाएगा, लेकिन इसका जो हाई बीम है ये बहुत वीक है। ये सामने की तरह बहुत फ्लड लाइट की तरह काम करता है, लेकिन ये दूर में जैसा स्पॉट लाइट की तरह काम करना चाहिए ये वो नहीं करता। तो इसका वजह से क्या होता है, कभी कभी आप लोग अगर बहुत सारा एकदम डीप ब्लैक में चले जाते हो तो ये बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्लियर करता है, जो कि आपका इसका ही जो सिस्टर कंसर्न जो गाड़ी है वो XUV 700 उसका लाइट बहुत अच्छा है, लेकिन इसका थ्रो बहुत ख़राब है। तो आप लोग जो भी स्कॉर्पियो लेने का सोच रहे होंगे वो पहले से ही मैं बोल देता हूँ आप लोगों को ऑक्सिलरी लाइट का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। ये पॉइंट नंबर 5 था। जो 6 वाला पॉइंट है वो देखिए, ये गाड़ी में यहाँ पे एक कीलेस एंट्री है और यहाँ पे एक कीलेस एंट्री है, लेकिन इसका जो लेफ़्ट साइड वाला डोर है उसमें कोई भी कीलेस एंट्री नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से कॉस्ट कटिंग है, ये होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या मतलब वो साइड में से कभी कभी ब्लॉक भी रहता है तो ये साइड से भी घुसना पड़ता है, लेकिन उस टाइम पे आपका चाबी पॉकेट के अंदर रहता है। तो ये कीलेस एंट्री होता तो ये सीमलेस एंट्री होता। तो ये पॉइंट नंबर 6 था जो मेरे को लगा तो मैं बता दिया। पॉइंट नंबर 7 जो मुझे लगा वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अब मैं तो अपना ग्राउंड क्लियरेंस को इंक्रीज़ किया हूँ अपना एक्स्ट्रा ओवर साइज टायर लगा के, जो कि ऑलरेडी 255 से 265 में लगा है। उसमें मेरा क्या हुआ 12 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मेरा बढ़ा, लेकिन एक्चुअली ये कंपनी क्लेम करता है 187 mm, बट मेरे को लगता नहीं है कि 187 mm है, क्योंकि ये उसका वो जो पीछे डिफरेंशियल है आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे, ये जो डिफरेंशियल है इसका जो क्लियरेंस है ये थोड़ा कम है, इसीलिए वो लोग 187 मेज़र किया है। लेकिन इसका इन रियल लाइफ आप मेज़र करोगे तो आपको 205 के आसपास मिलेगा। तो मेरा जो 12 mm इंक्रीज़ हुआ है टायर की वजह से, उसका इंक्रीज़ होने के बाद मेरा एक्चुअल जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो करीबन 218 mm तक चला गया। तो मेरा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक, तो देखते हैं फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। लेकिन महिंद्रा ये आप सुन रहे होंगे तो एटलीस्ट थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस को हाई कर दीजिए तो कि ये सारा ऑब्स्टिकल्स को कवर कर सके। तो 8 नंबर पॉइंट जो है वो है इसका 12 वोल्ट सॉकेट, जो इस गाड़ी में खाली एक ही है, ओनली वन। ये पीछे ये 3rd रो में आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप आइए आपको सामने जाके मैं दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे कोई भी 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं है, ना सामने ना आपका 2nd रो में, यहाँ पे कोई भी 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं है। तो मैंने 3rd पार्टी यहाँ से डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन करवा के यहाँ पे लगाया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ महिंद्रा ये क्यों कर रहा है पता नहीं, क्योंकि ये महिंद्रा का जो थार भी आता है या फिर XUV भी आता है ये सब में ये सॉकेट है, लेकिन ये फ्रंट रो में अगर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं देंगे तो हम लोग चार्जर कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये एक बड़ा सा मिस आउट है। महिंद्रा प्लीज़ इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, एटलीस्ट रिसॉल्व कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों का प्रीमियम प्रोडक्ट है। ये इसको लेके हम लोग बहुत दूर दूर तक ड्राइव में चले जाते हैं। एटलीस्ट चार्जिंग का आप लोग एक पॉइंट तो रखिए, कम से कम कोई लगाएगा, या फिर 12 वोल्ट पॉइंट से हम लोग वैक्यूम क्लीनर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई पंचर किट हो जाए, कुछ भी हो जाए, 12 वोल्ट का सॉकेट से हम लोग कुछ भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। आप लोगों को अगर ऑप्शन करना भी है तो 3rd पार्टी आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मिस आउट पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 9 जो है ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो USB दिया गया है वो 2 है,
इसमें से एक है आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का यूएसबी, और ये जो है ये आपका चार्जिंग यूएसबी है। तो इसमें से चार्जिंग यूएसबी में से बहुत स्लो चार्ज होता है। आप अगर चार्ज करने के लिए दोगे आपका फ़ोन, आप तो फ़ोन तो गर्म हो जाएगा, ऊपर से आपका फ़ोन 1 घंटे में करीबन मैक्सिमम 10 to 15% चार्ज होगा। तो और एक इसके अलावा और एक पीछे भी चार्जर दिया गया है जो कि एक टाइप सी है। ये फास्ट चार्जर है, आपका जैसा 18 वाट का हम लोग का चार्जर आता है उतना स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये सामने जो चार्जिंग वाला जो स्लॉट है ये एक्चुअली ना का बराबर है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग एक 12 वोल्ट का सॉकेट लगा लो, थर्ड पार्टी जैसा मैं लगाया हूँ, उससे आप लोग चार्जर कनेक्ट करके चार्ज करो। महिंद्रा अगर ये सुन रहे होंगे तो आप लोग प्लीज़ रिसॉल्व कीजिए, क्योंकि आप लोगों का नया जो गाड़ी है थार रॉक्स, उसमें भी 65 वाट का चार्जर आ गया। तो एटलीस्ट इसमें भी दे दीजिए, ये आप लोगों का प्रीमियम गाड़ी है तो इसको देने के लिए भी आप लोगों को ज़्यादा कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज़ महिंद्रा रिजॉल्व दिस। नंबर 10 जो सब लोग का इशू है वो मेरा भी इशू है, जो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कभी कनेक्ट होता है, कभी नहीं होता है, कभी वायरलेस हो जाता है, कभी वायर्ड में भी नहीं होता है। तो इसको लेके एक सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसका। मैंने महिंद्रा को बोला है, महिंद्रा बोलता है कि कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है इसका, आप करवा लो। तो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए भी आपको पूरा दिन जाके बैठना पड़ता है, ये एक मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटी भी है। तो ये चीज़ प्लीज़ महिंद्रा आप रिजॉल्व करिए। एटलीस्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ग्लोबल सॉफ्टवेयर निकालिए जिसमें ये 2 फीचर्स बहुत एसेंशियल है, इसको रिजॉल्व कीजिए प्लीज़। तो ये जो 10 चीज़ मैं आज पॉइंट आउट किया मेरा गाड़ी का, वो 10 चीज़ ये मेरे को लगा कि ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। इसको अगर ये महिंद्रा रिजॉल्व कर देता है तो स्कॉर्पियो एन वुड बी द परफेक्ट कार फॉर एवरी फैमिली। ओके, इट्स अ परफेक्ट फैमिली कार। इसमें बहुत पॉजिटिव भी चीज़ है जो मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा, ऑब्वियसली नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव ही है गाड़ी में, इसीलिए ही मैं गाड़ी चूज़ किया हूँ। लेकिन आज मैं नेगेटिव को हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि ये सब चीज़ें एक नॉर्मल डेली लाइफ में आप सबको लगता है। तो एटलीस्ट महिंद्रा अगर मेरा बात सुन रहे होंगे तो प्लीज़ ये चीज़ को रिजॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कस्टमर फीडबैक भी अच्छा रहेगा और आपका साथ जो कस्टमर का रिलेशन बना रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ ये सब चीज़ आप सेफ्टी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें आप लोग ऐड कर दीजिए, और जो चीज़ आप लोग का सॉफ्टवेयर में वो भी ऐड कर दीजिए। एटलीस्ट इस चीज़ से हम लोग का लॉयल्टी भी बढ़ेगा और महिंद्रा का कस्टमर भी बढ़ेगा। तो प्लीज़ ये चीज़ आप लोग फोकस कीजिए। मैं आज अच्छे से ये 10 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। उम्मीद होगा कि आप सब लोगों को क्लैरिटी आ जाएगा कि स्कॉर्पियो खरीदने का पहले क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देख लेना है, या फिर कोई भी गाड़ी खरीदने का पहले आपको क्या क्या चीज़ देखने का। तो मैं जैसा मेरा गाड़ी को यूज़ करते हुए मेरा हो गया 3-4 महीना, तो मेरे को जो नेगेटिव पॉइंट लगा मैं उसको हाईलाइट करके आप लोगों के पास पहुंचा दिया। तो आप लोग अच्छे से देखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आप लोगों को कौन सा गाड़ी लेना है या नहीं है। तो इन तरह का जो वीडियो है वो मैं लाता ही रहूँगा हमेशा। ये कार रिव्यू हो गया या फिर आपका ट्रैवल हो गया या फिर फूड जो हो, हम लोग तो आप लोगों को दिखाते ही रहते। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करिएगा, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट हम लोगों का भी एक उम्मीद बना रहेगा कि आप लोग भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी आप लोगों का सपोर्ट को थोड़ा सा और एनहांस करेंगे और भी बहुत सारा वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।